हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, और कहानी कह लीजिए या मोटिवेशनल वीडियो कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए। लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आई होप आप कुछ स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर इसको स्टार्ट कर देंगे, जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो चलिए, कहानी है धीरू भाई अंबानी जी की, जो कि संघर्ष से सफलता तक की कहानी है इनकी। कैसे इन्होंने संघर्ष किया अपनी लाइफ में और कैसे ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो बड़ा सोचो, तेज सोचो और आगे सोचो। प्रेरणादायक ये व्यक्तित्व की ये एक कहानी है, जो कि हम सभी को बहुत ही प्रेरित करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। धीरूभाई अंबानी की कहानी इस बात का सबूत है कि छोटे से गांव से उठकर भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि एक छोटे से गांव से हैं धीरूभाई अंबानी जी थे, जो इतने बड़े अपनी इस दुनिया में इतना बड़ा नाम उन्होंने कमा लिया है। उन्होंने सिर्फ केवल 500 रुपये से शुरुआत की। केवल 500 रुपये से, 1500 नहीं, केवल 500 रुपये से शुरुआत की और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी बना दिया। आई होप आप सभी जानते हैं इस चीज को। कैसे धीरूभाई अंबानी का नाम आप सभी जानते हो, किस तरीके से सिर्फ 500 रुपये से शुरुआत करी थी उन्होंने। उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और हिम्मत हर किसी को प्रेरित करती है। धीरूभाई अंबानी की प्रेरणादायक यात्रा क्या है, जान लेते हैं। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। परिवार में कौन कौन है? पिता स्कूल शिक्षक थे उनके। आर्थिक स्थिति साधारण थी, बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे ये, है ना। युवा अवस्था 16 साल की उम्र में रोजगार के लिए ये एडन यानी कि यमन चले गए थे, और वहाँ एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी की थी इन्होंने। तो भारत से बाहर एक शहर है यमन, तो वो वहाँ चले गए थे। उन्होंने अपनी जो क्लर्क की पहली नौकरी उन्होंने वहां पर अपनी करी थी, क्लर्क की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये भारत में वापसी हुई उनकी। 1958 में भारत लौटे और मसाले व कपड़े का छोटा व्यापार शुरू किया। तो पहला उन्होंने भारत में लौटने के बाद मसाले और कपड़ों का व्यापार शुरू किया, छोटा सा। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो बाद में रिलायंस इंडस्ट्री बनी। उन्होंने सिंथेटिक फैब्रिक यानी कि विमल ब्रांड को लोकप्रिय बनाया और आम लोगों तक सस्ती और अच्छी क्वालिटी पहुंचाई। संघर्ष और सफलता। शुरुआत में उनके पास केवल 500 रुपये और 350 वर्ग फुट का एक छोटा सा ऑफिस था, जो अब आप जानते हो कि कितनी बड़ी उन्होंने अपनी, कहते ना, दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। और वह जगह का तो बात ही क्या है। भारत के कठिन लाइसेंस राज सिस्टम को समझकर उन्होंने उसी के नियमों का उपयोग करके आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया, जिसे छोटे शहर के लोग भी समझ सकें। यह आईपीओ 7 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, और उन्होंने भारत में रिटेल शेयर होल्डर कल्चर की नींव रखी। तो 1966 में पहला टेक्सटाइल मिल खोला इन्होंने। 1980 में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी में कदम रखा। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक बनी, तो आप सभी जानते होंगे। 2002 में निधन तक रिलायंस भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी और फॉर्च्यून 500 में शामिल पहली भारतीय कंपनी बन चुकी थी। कैसे उन्होंने संघर्ष के साथ अपनी इस सफलता को रचा, है ना। तो हम सभी के लिए बहुत ही मोटिवेशनल चीजें हैं, जो हम इनसे सीख कर आगे अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। छोटे से शुरुआत करने में, कहते हैं ना, किसी भी चीज को, छोटा है बड़ा है, कुछ किसी भी जो आप सोच रहे हो ना, हम क्या सोचते हैं, अरे मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा, है ना। होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ये आ जाए तो हम मैं शुरू कर लूं अपना काम। नहीं, मत सोचिए, जो है उसमें ही शुरू करने की कोशिश करिए। छोटे से शुरुआत करने में संकोच ना करें। 500 रुपये से शुरू होकर अरबों की कंपनी बनी। किसने बनाई? धीरूभाई अंबानी ने। जब 500 से शुरू कर सकते हैं वो, अरबों की कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सिस्टम को समझें और उसका सही उपयोग करें। जो भी आपके पास सुविधा है, जो भी चीजें हैं, उसी को यूटिलाइज करके
उसका उपयोग करने की कोशिश करिए। उन्होंने लाइसेंस राज को बांधा नहीं, अवसर बनाया, है ना? तो वो चाहते तो उसको बांध कर उसको दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका यूटिलाइज किया, अच्छे पॉजिटिव वे में लाइसेंस राज को अवसर दिया, आम लोगों को साथ लेकर चले वो। धीरू भाई अंबानी जी आम लोगों को साथ लेकर चले। आईपीओ के जरिए उन्होंने छोटे निवेशकों को जोड़ा, तो छोटे लोगों के साथ काम किया। उन्होंने ये नहीं किया कि अरे ये छोटा है, नहीं, उन्होंने छोटे निवेशकों के साथ खुद आईपीओ को जोड़ा और उनके साथ काम किया। बड़े सपने देखे और लगातार मेहनत की। गांव के शिक्षक का बेटा भारत का सबसे बड़ा उद्योगपति बना। तो बहुत ही, कहते ना, इंस्पायर करती है इनकी स्टोरी हमें। तो कुछ भी, कहते हैं ना, छोटा करने से स्टार्ट करिए, लेकिन संकोच मत करिए कुछ भी शुरू करने से पहले। धीरूभाई अंबानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े हों, अगर हिम्मत और मेहनत हो तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हिम्मत रखिए, मेहनत करते रहिए, आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगी, किस तरीके से धीरूभाई अंबानी जी ने अपने सपनों को पूरा किया, अपनों के साथ साथ दूसरों के सपनों को भी पूरा किया, और कैसे एक छोटे से शिक्षक के बेटे होते हुए उन्होंने कैसे अपना एक भारत के सबसे बड़े उद्योगपति में अपना नाम बनाया, है ना? तो ये हमें बहुत ही मोटिवेट करती हैं इनकी बातें। तो आई होप आप लोगों के को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कुछ भी शुरू करना जा रहे हो, सोच रहे हो, तो सोचो मत। सोचोगे तो सिर्फ सोचते रह जाओगे फ्रेंड्स। उसको शुरू करिए, क्योंकि कोई और शुरू करने नहीं आएगा। आप ही को शुरू करना है, आपका सपना है, ठीक है? कोई और नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं आपके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन पूरा स्टार्ट आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स अच्छी लगी है वीडियो, तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जो भी कुछ किसी को संकोच हो रहा है कुछ छोटा स्टार्ट करने में, तो वो संकोच ना करे और अपना छोटा सा काम स्टार्ट करने में शुरू कर दे, मतलब अपना छोटा सा काम शुरू कर दे, रुके ना। तो सब लोग बढ़े आगे, कोई भी रुके ना, इसीलिए इस वीडियो को सबको शेयर कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।